अल्लाह पाक ने ना एक नई लाइफ लाइन दे दी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। और ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि 70 स्कोर के करीब करीब पाकिस्तान को पहले जीतना है, तो ये कोई अनहोनी नहीं है। न्यूजीलैंड ने भी इतने ही मार्जिन से श्रीलंका को हराया था, इसी वजह से वो मार्जिन, वो जो फर्क है वो रन रेट में पाकिस्तान के सामने आया है। तो हम कर सकते हैं। और दुआएं, ये आज जुमातुल मुबारक था और वो दुआओं का ही असर था कि आज आराम से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। हमें भी खुद से ज्यादा यकीन आज इंग्लैंड के ऊपर था। हमने भी साथ में दुआओं के साथ साथ इस शाम का इंतजार किया, इस मैच का इंतजार किया। अब पाकिस्तान 11 को चाहिए क्या? अगर तो ये मैच हमने जीतना है तो हमें माइक हिसन साहब के ये जो फार्मूले हैं उनसे आगे बढ़ के सोचना होगा। यानी कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचना होगा। वो जो घिसे पिटे हमारे फार्मूले हैं ना कि फलां बंदा जी उस नंबर से आगे पीछे नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हम लोगों ने मसलन हम लोगों ने बनाया हुआ एक कॉपी पेंसिल के ऊपर, हम जब स्कूल में बचपन में होते थे तो हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो एक पेपर के ऊपर फील्डिंग ले लेते थे कि ये बंदा यहाँ खड़ा होगा, ये यहाँ खड़ा होगा, ये यहाँ खड़ा होगा, और हम हर रोज मैच हार के आते थे हर बार। उसकी वजह यह है कि हम ऑन पेपर काम करते थे, ऑन फील्ड जो है, ऑन ग्राउंड जो है, रियलिटी जो है उसके ऊपर काम नहीं करते थे। पाकिस्तान को कल मैच जीतने के लिए फाइटर जेट चाहिए होंगे, बमबार। मतलब जो मैदान में उतरे और खेलें, खुल के खेलें। और वो वही खेल सकते हैं मतलब जिस बाबर आजम तो खुल के खेलने से रहा। हमको ख्वाजा नाफे को मौका देना चाहिए। हमको अपनी ओपनिंग में अप एंड डाउन करना चाहिए। अगर साइम ओपनिंग में नहीं जा रहा, उसे तब्दील करना चाहिए। अगर आगा सलमान अली आगा साहब वन डाउन पे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 30 से 35 स्कोर बंदे ने बनाया, 3 दफा दायरे के अंदर आउट हुआ है, उसको अपनी जगह चेंज करनी चाहिए। भाई तेरे अंदर ये क्वालिटियां नहीं है कि तू दायरे के अंदर खेले, वहां पे फखर को भेज दो, ओपनिंग नवाज को करवा दो। यानी कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि जो आपके फाइटर तैयार हैं वो ऊपर ऊपर रहें। फिर आपको, जो हमने पिछले मैच के अंदर हमने गैप देखा कि फील्डिंग, हमसे फील्डिंग ही एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। हमें फील्डिंग में अटैकिंग रखनी होगी। जब अगले प्लेयर सिंगल डबल नहीं रोक रहा, हमें फील्डिंग अटैकिंग रखनी चाहिए। जब वो सिंगल उनका रुकेगा तो वो मारने की तरफ जाएंगे। फिर आपके बॉलर के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं कि वो फील्डिंग को सेट करके, अगर ऑफ साइड पे फील्डिंग सेट करते हैं तो बॉल को ऑफ की तरफ करें। आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड का जो वो बॉलर है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, वो ऑफ साइड पे बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उसने फील्डर ऑफ साइड पे लिए हुए थे। हमको अटैकिंग है जो है फील्डिंग करनी होगी। हमको सिंगल डबल रोकना होगा। उनका शॉट की तरफ जाएंगे तो कैच देंगे। आगा साहब, आपको ये होमवर्क करना है कि उनका कौन सा बैट्समैन कहां कितना अच्छा खेलता है, कौन सा उनका बैट्समैन फास्ट को अच्छा खेलता है, कौन उनका बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलता है, कौन सा उनका बैट्समैन डेथ ओवर में अच्छा खेलता है, कौन सा हमारा बॉलर डेथ ओवर अच्छे करवाता है, कौन सा हमारा बॉलर अटैकिंग ओवर अच्छे करवाता है, कौन सा हमारा बॉलर प्रेशर बिल्ड कर सकता है। अब उस्मान तारिक को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे आप, कल आपको इसको भी यूज करना है सर। ये लास्ट लाइफ लाइन है। हमने आज अपने टिकट कैंसिल करवाए हैं, कम से कम हम 8-10 बंदे हैं, कम से कम 10 लाख रुपए का हमने आज नुकसान किया है। मतलब हमें जो है वो हमारी यकम की मॉर्निंग टाइम की टिकट थी, लेकिन अभी फिर उम्मीद जागी तो हमने वो टिकट कैंसिल करवाए हैं। क्योंकि अब हमारा यकीन है कि आप फाइनल भी खेलोगे। अगर यहां हमारा तुक्का या जैक लग जाता तो आप फाइनल भी खेलोगे, आप सेमीफाइनल भी जीतोगे। तो अगर जी आपको अटैकिंग, एग्रेसिव, एक कदम बढ़कर उनके तमाम टारगेट को फोकस में रखकर आपने खेलना है। आपने अपनी फील्डिंग के लिए अलग से होमवर्क करें, बॉलिंग के लिए अलग से होमवर्क करें, उनके बैट्समैनों को सोचे कौन सा उनका बैट्समैन कहां क्या अच्छा खेलता है, उसके ऊपर होमवर्क करें।
आप बेहतरीन फील्डिंग खड़ी करें अपनी, हमारी फील्डिंग ही बड़ी नाकिस होती है। हमारे पास बैटिंग लाइन होने के बावजूद भी हम आई डोंट नो क्यों हार जाते हैं। हमें प्रॉपर कुछ बॉलर चाहिए होंगे, हमें प्रॉपर कुछ बैट्समैन चाहिए होंगे, हमें प्रॉपर कुछ मिडिल ऑर्डर चाहिए होंगे। ये खिचड़ी, ये कद्दू, करेले, ये मटर, ये लोबिया, ये बैंगन सारे मिक्स कर देते हैं। ना उस सब्जी का मजा आता है, ना उस जो आप चूरन बेचना चाहते हैं ना वो चूरन बिकता है। हमको अब अलग लेवल की क्रिकेट खेलनी है। कल हमको वेस्ट इंडीज की तरह क्रिकेट खेलनी है, हमको साउथ अफ्रीका की तरह क्रिकेट खेलनी है। मैं इंडिया की तरह इसलिए नहीं कहूंगा, मुझे इंडिया की क्रिकेट पसंद ही नहीं है। हमको न्यू इंग्लैंड की तरह क्रिकेट खेलनी है। 2 ओवरों में 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, फिर भी वो टारगेट चेज कर लेते हैं। हमें ऐसी बैटिंग चाहिए, हमें रन रेट, अब तो रन रेट से भी आगे बढ़ के हमें खेलना होगा। अगर हमें पहले बैटिंग मिलती है, हमें अपने माइंड के अंदर रखना होगा हमें 250, 220, 230 स्कोर बनाना होगा भाई, हर हाल में बनाना होगा, जो मर्जी हो जाए। फिर हमको जो उनको 100 स्कोर तक आउट करना होगा, उनको 100 तक हमको आउट करना होगा। वो आउट कैसे होंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाए, कोच साहब के साथ बैठे, बॉलरों के साथ बैठे, जो बेस्ट है, जो नहीं परफॉर्म कर रहा भाई खुदा का वास्ता है उनको ड्रॉप करो। हमें जीत चाहिए बस। इस कौम को आपसे क्या चाहिए, जीत चाहिए। ये मायूस लोगों को आपसे एक उम्मीद लगी है, तो इस उम्मीद के लिए आप खुदा के लिए उनकी उम्मीद को यकीन में बदलो। हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना आप जीतो, जीत के लिए मैदान में उतरो भाई। कल उनको खिलाओ जो जिनको खेलना आता है। हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं, हमको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। आगा जी, पूरी पाकिस्तानी टीम मेरी जान है, मेरी शान है, लेकिन आप कम से कम हमारा भरम तो रखो। आप लोगों ने तो आपकी परफॉर्मेंस ने मोहसिन नकवी के उस बयानिया की धज्जियां उड़ा दी, जो उस बंदे ने एक लेवल, एक स्टैंडर्ड बनाया था, आप लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। या जिस मैच के अंदर डू एंड डाई है, उस मैच के अंदर बाबर आजम 105 की स्ट्राइक रेट से खेलते, तो बताओ मैं उसके लिए फूलों का हार लेके जाऊं, मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। जिस मैच में आपकी परफॉर्मेंस की जरूरत है, आप 5-6 स्कोर पे आगा जी आउट हो जाते, तो बताओ मैं क्या करूं। शहनशाह अफरीदी एक ही ओवर में 18 स्कोर खा लेता, T20 में स्कोर पड़ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां उसको ओवर देना बनता ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आती कि आप बॉलरों को क्या समझाते हैं। सलमान मिर्जा, उसको वहां यॉर्कर मारना चाहिए था, वो मिड में बॉल कर रहा है। तो आप इनको समझाओ, अब तगड़े बदमाश कैप्टन बनो। आपके नाम से वो काम पे, यार हमारा कैप्टन राइट पे है, वो जो बोल रहा है, जो वो समझ रहा है, जो उसकी थिंक कह रही है, मुझे उस पर काम करना है। आप देखना कल आप जीतोगे। पाकिस्तान को अल्लाह पाक इज्जत से नवाजेगा, अल्लाह पाक आपको भी इज्जत से नवाजेगा। अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया सारे गम, सारे दाग धब्बे धोने के लिए। धो डालो, धो डालो। लव यू पाकिस्तान 11, बेस्ट ऑफ लक।